बहुत अच्छा कलाम, दुआया कलाम अभी अभी आप हजरात शायर इस्लाम बंदाए खैरुल अनाम अकमल रजा हबीरपुरी से सिमात कर रहे थे और ये पैगाम दे रहे थे हम सबको मोहब्बत से कि हम कबूतर जो मदीने के उड़ाने लग जाएं, हम कबूतर जो मदीने के उड़ाने लग जाएं, हम कबूतर जो मदीने के उड़ाने लग जाएं, तो ये जहाज़ों के जो मालिक हैं ठिकाने लग जाएं, तो ये जहाज़ों के जो मालिक हैं ठिकाने लग जाएं। और हम जो करने लगे सरकार की सुन्नत पर अमल, तो शेर जंगल के मेरे पांव दबाने लग जाएं, तो शेर जंगल के मेरे पांव दबाने लग जाएं। और कितने औसाफ हैं सरकार में के गिनती ही नहीं, अमा एक सिफत सोचने बैठूं तो जमाने लग जाए, एक सिफत सोचने बैठूं तो जमाने लग जाए। आइए हजरात, खतीब आजम खतीब हिंदुस्तान आप हजरात देख रहे हैं मिंबर नूर पर वो अजीम शख्सियत, वो शेखुल हदीस जामिया फारूकिया अजीज उलूम भोजपुर की सरजमीन से चलकर आपके दयारे मोहब्बत में कुर्सी खिताबत पर बिल्कुल जलवाबार हो चुके हैं। हजरत का दीदार करते रहें और हजरत की तकरीर के बाद में दस्तारबंदी होगी और उसके बाद सलात व सलाम हो जाएगा। आप हजरत बिल्कुल बड़ा अच्छा सुन रहे हैं। आइए मोहब्बतों के साथ में मुफक्किर इस्लाम शेखुल हदीस जामिया फारूकिया अजीज उलूम मुफ्ती जलीस अहमद साहिब किबला मद्दजिल्लाह नूरानी का इस्तकबाल कीजिए, खैर मकदम कीजिए। मोहब्बतों के साथ में दोनों हाथ फिजा में लहराए और मेरे नारे का जवाब दें, नारे तकबीर। अभी सब लोगों के नहीं उठे हैं, मैं देख रहा हूं पूरा मजमा मेरे नाम पर नहीं, हजरत के नाम पर नहीं, बल्कि अल्लाह के रसूल के नाम पर हाथ उठाइए, अल्लाह के नबी के नाम पर हाथ उठाएं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत, जश्ने दस्तार बंदी, जश्ने दस्तार बंदी हजरत अल्लामा मुफ्ती जलीस अहमद साहिब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। मैं हजरत के कदम चूम कर इन मिसरों से कि बर्फ क्या चीज है पत्थर भी पिघल जाएगा, बर्फ क्या चीज है पत्थर भी पिघल जाएगा। तुम देखना महफिल का रंग बदल जाएगा, तुम देखना अब महफिल का रंग बदल जाएगा। अमा जो भी करते हैं सरकार दो आलम से जरा सी नफरत, जो भी करते हैं सरकार दो आलम से जरा सी नफरत, पांव शबनम पे भी रखेगा तो जल जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाहिल अलीय्यिल अकबर, वस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्यिल अज़हर व अला आलिहि व अस्हाबिहिल गुरर। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सुब्हानअल्लाह। ला तब्दील लिकलिमातिल्लाह। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। सुब्हानअल्लाह। व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अब तक आप हज़रात ने अज़ीमुश्शान जलसे दस्तार बंदी को मुकम्मल तवज्जो और पूरे समाअतों की तवानाइयों के साथ समाअत किया और सुना। अब चूंकि आप हजरात काफ़ी देर से बैठकर यहाँ थक चुके हैं और आपसी बातों में या फिर चाय नोशी में लग गए हैं, अब किसी तरह भी कारी इकबाल साहब ये मुनासिब नहीं है कि प्रोग्राम को आगे बढ़ाया जाए। हजरत इतना बेहतर ये है कि दस्तार बंदी करा के और सलाम पढ़ लिया जाए। नहीं हजरत अभी तो नहीं, अभी तो बैठे हैं, आवाज़ें उधर से भी बुलंद हैं, सब खामोश है। हाँ
चुप जाओ बच्चों। भाई चाय इतनी जोर से पी जाती है ये मैंने पहली बार सुना है। बड़ी खामोशी से चाय पी ली जाती है और इधर तो चाय भी नहीं है। पता नहीं कौन सा जाम पिए बैठी है। अल्लाह ताला हिफाजत फरमाए, आमीन। दस्तार बंदी का पुरबहार मौका है और पुरमसरत समा है सुभान अल्लाह कि हम अपनी बस्ती के अजीम इदारे और बेहतरीन उस्ताज की कारकर्दगी को अपने माथे की निगाहों से अपने सामने बैठा हुआ देख रहे हैं। कभी कभी ए बच्चों, डंडा बहुत गर्म रहता है। मुझे पहचानते नहीं हो? तो ऐसे पुरबहार मौके पर कुरान की अजमतें और तालीम की अहमियतें और बरकतें आप हजरात समाअत कर रहे थे और करेंगे। अल्लाह के फजल से इदारे हैं, कुरान के पढ़ने वाले फारिग हो रहे हैं और क़यामत तक इंशाअल्लाह ये सिलसिला इदारों से जारी रहेगा। बेशक सुभान अल्लाह। बड़ी मेहनतें आप हजरात करते हैं। मस्जिद देखी, आपका मदरसा देखा, ये इंतज़ाम देखा, अभी और कोई इंतज़ाम वो मैंने देखा नहीं। आया मस्जिद में बैठा, फिर स्टेज पे चला आया। कारी इकबाल साहब जो आपकी मस्जिद के खतीब व इमाम हैं और इन तलबा के उस्ताद हैं, मुदर्रिस हैं, वो भी चूँकि अपनी बड़ी जिम्मेदारियों में मसरूफ़, आज इनके लिए ऐसा है जैसे शादी का घर कजैत के लिए होता है। ये तो कजैत है, ये तो करा रहे हैं सारा काम। आप हजरात का ताउन है तो इन्हें मेहनतें करना है, सारे मेहमानों को देखना है, सबके खाने पीने का देखना है, कौन आया कब आया। तो मेहनतें हैं, मसरूफियात हैं। अपनी मसरूफियात के पेशे नज़र स्टेज पर बैठकर जिम्मेदारी को संभाले हैं, इदारे को चला रहे और पढ़ा रहे हैं। अल्लाह आपके ताउन को और कारी इकबाल साहब की मेहनतों को कबूल फरमाए, आमीन आमीन। तकरीर अगर सुनना चाहें तो हाथ उठा दें, एक बार सुभान अल्लाह बोल दें। सुभान अल्लाह। मैं तो ये समझ रहा था कि आप नहीं सुन सकेंगे, आप नहीं, लेकिन तकरीर सुनाना होगी। और जिस मौजू को नामुकम्मल हजरत कारी इकबाल साहब क़िबला जो बड़ी धांसू आवाज के मालिक हैं, वो आपके अंदाज में बोले देता हूं मैं, बड़ी दबंग आवाज है और तसलसुले तबा तसलसुले गुफ्तगू की बुनियाद पर अल्लाह ने मैदान खिताबत में बड़ी कामयाबियों से नवाजा। उनको आपने सुना बहुत अच्छे अंदाज में। अल्लाह ताला जो उन्होंने बताया, उनके बताए इस्लाही गोशों पर हमें आपको अमल की तौफीक अता फरमाए। अब तकरीर होगी इंशाअल्लाह और मोहब्बतों से आप नवाजेंगे। बस सुभान अल्लाह बोलते रहें जहां बात समझ में आए, क्योंकि अंदाज मेरा इतना चटाखेदार नहीं होगा और आवाज में वो दबंगी नहीं होगी, बातें जुमले वो नहीं कहूंगा कि जिससे बार बार आपके चेहरों पे और दिल में जरा बहुत ज्यादा मुस्कुराहट आए। मैं कुरान और हदीस सुनाने का आदी हूं, अगर वो सुनना चाहें तो इत्मीनान से बैठे। जुल्फ कुरआन, जबी कुरआन, रुखे अनवर कुरआन। शायर कहता है जुल्फ कुरआन, जबी कुरआन, रुखे अनवर कुरआन, मुस्तफ़ा
नूर अला नूर सरासर कुरान, मुस्तफ़ा नूर अला नूर सरासर कुरान। और हुस्ने अखलाक नबी क्या था, उठा जब ये सवाल। हुस्ने अखलाक नबी क्या था, उठा जब ये सवाल। आयशा बोली कि था खुल्क़े पैगंबर कुरान। वाह वाह वाह, सुभान। समझ में आए तो बोले सुभान अल्लाह, समझ में आए तब बोले। हुस्ने अखलाक नबी क्या था, उठा जब ये सवाल। आयशा बोली कि था खुल्क़े पैगंबर कुरान। और दोष पर बैठे हैं हसनैन तो यूं लगता है, वाह। दोष पर बैठे हैं हसनैन तो यूं लगता है जैसे रख दे कोई कुरान के ऊपर कुरान। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान। दोष पर बैठे हैं हसनैन तो यूं लगता है जैसे रख दे कोई कुरान के ऊपर कुरान। हजरात बहुत अच्छा आप हजरात समाअत किया और सुनेंगे। आज तालीम कुरान के ताल्लुक से बात होती है और कुरान पढ़ने पढ़ाने की बात होती है। वाकई खूब पढ़ा पढ़ाया जा रहा है कुरान। मैं एक थोड़ी सी बात आपके दिलों को लगने वाली बता दूं। हमारे दिलों को जो लगी है वो मैं आप तक पहुंचा दूं। कुरान पढ़ा भी जाता है, पढ़ाया भी जाता है, इल्म की कसरत है, इदारे खूब हैं, अच्छी तरह चलाए जाते हैं, मेहनतें की जाती हैं। लेकिन इदारे चलाने के बावजूद हमारी कौम में अपने आलिमों की और अपने कुरान की, अपनी सुन्नतों की, अपने आका की सुन्नतों की पैरवी करने और अमल करने का जज्बा बेदार नहीं हुआ। हम हाफिज बनाते हैं अपने बेटे को, लेकिन हमारा बेटा अगर कहे अब्बा जान जरा दाढ़ी रख लो, जी जी, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। तो जिस बाप ने हाफिज बनाया वही अपनी दाढ़ी मुकम्मल करने तैयार नहीं होता। अगर वही बेटा के जिसको आलिम बनाया अपने बाप से कहे कि बाप जरा पंजगाना नमाजी बन जाइए, वो बाप अपने बेटे की बात मानने तैयार नहीं होता। अगर वही बेटा कहे अब्बा जान शादी में जरा नबी की सुन्नत के मुताबिक खर्च कीजिए, ये जो नाच गाने तमाशे हैं, ये जो ढोल तमाशे हैं, इनको मत मंगाइए, वही बाप अपने उस हाफिज, अपने आलिम बेटे की बात मानने तैयार नहीं होता। आखिर आप देख रहे हैं हम हाफिज बना रहे हैं, शौक है हमें, खूब बना रहे हैं, और हमें खूब सर पे चढ़ा दिया जाता है कि तुम्हारा ये मर्तबा बिलाशुबा मर्तबा है। लेकिन जब एक मनसब हमने, एक इज्जत हमने अपने बेटों को दिलाई है तो अपने बेटे की जबान का एतबार हमें करना होगा, अपने बेटे की जबान को हमें मानना होगा, अपनी औलाद की बातों पर हमें अमल करना होगा। हमारा बेटा हाफिज बन गया, अगर कहे कि घर में इस्लामी माहौल पैदा करें, हमारी बहनें पर्दे से बगैर पर्दा बाहर न जाएं, हमारी बीवी बेपर्दा बाहर न निकले, अगर ये बच्चे बोले, अगर ये कहें तो घर वालों को भी मानना होगा। इसलिए कि आपने जिम्मेदार बनाया है। इनकी जिम्मेदारी सिर्फ अपनी हद तक संवरना नहीं है कि आज हम पगड़ी बांध दें, सर पे इमामा सजा दें, इनको हाफिज बना दिया, तैयार कर दिया, जिम्मेदारी तुम्हारी आई कि तुम खुद अपने आप को बचाओगे। ये सिर्फ अपने आप को बचाने के लिए नहीं बल्कि अपने पूरे माहौल को बचाने के लिए है। बेशक, सुभान अल्लाह। अपने पूरे माहौल को बचाने के लिए है, अपने इर्द गिर्द को बचाने के लिए है, अपने घरों को बचाने के लिए है। भाई ये काम जरा वो हो जाए ना, सर पे पगड़ी बांध दी जाए तब कर लेना, यानी वरना मूड नहीं बनेगा तकरीर का, ऐसे माहौल में कभी नहीं होगा। हाथ उठाकर बोले या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। दरूद पाक पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह।
अगर बेटा बाप से कहता है अब्बा जान जरा दाढ़ी रख लो, तो बाप बोलता है मेरे सामने पैदा हुआ मुझे समझा रहा है, भाई हाफिज बनाया किस लिए था? जी जी बहुत अच्छे हजरत। मैंने तुझे यहाँ तक पहुँचाया, मुझे ही समझा रहा है। बेशक बेशक वो बेशक। बेटा कहे बाप नमाज पढ़ा करो, कहा मुझे समझाने के लिए आया है, उल्टा चलता है, ये उसके इल्म की तौहीन है। उसने जो कुरान सीने में महफूज किया उसकी तौहीन है। कुरान के पढ़ने का और हाफिज कुरान बनाने का फायदा जब नजर आए, जब तुम में हमारी कौम में सुधार पैदा हो, घरों में सुधार पैदा हो, माहौल में सुधार पैदा हो, बस्तियों में सुधार पैदा हो। रविश तो वही टेढ़ी है, अखलाक वही बिगड़े हैं, गालियां बकने का वही माहौल है, बुराइयों का वही माहौल है, दाढ़ियां और सुन्नते मुस्तफा चेहरे से दूर करने की वही अदाएं हैं। न माहौल सुधरता है, न कौम सुधरती है, न घर सुधरते हैं। मैं कहता हूं कि इस तरह ये जज्बा लेकर और ये शौक लेकर हमें तालीम दिलाने का क्या फायदा होगा जब हमारा घर ही नहीं सुधरेगा, तो फिर हमारा ये बेटा बाहर जाके किसी को क्या सुधारेगा? बेशक बेशक बहुत अच्छे। जी जी हक बात है, हक बात है। इसलिए जरूरी है कि जब तुम्हारे बेटे हाफिज बने तो पहले आप चलो 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 सुभान अल्लाह बोले। सुभान अल्लाह। तो कुरान जी जी हाथ उठा के बोले या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। देखो कुरान सीने में महफूज कर लिया, बड़ी मेहनत की है इन्होंने। कुरान की हिफाजत परवरदिगार आलम करता है अपने इन बंदों के जरिए, अपने इन बंदों के जरिए। कोई अगर उठाए, अभी कारी साहब जिक्र कर रहे थे, मेरा जहन जा रहा था उधर कि मैं इस ताल्लुक से कुछ बोलूं। कुरान पर उंगली उठाने की हिम्मत किसी की क्या हो सकती थी? कोई क्या कर सकता था? जब हम कुरान पर खुद अमल करते ही नहीं तो दूसरे उंगली उठाने के हिम्मत कर सकेंगे? हिम्मत कर लेंगे जब अमल नहीं करेंगे। मस्जिदों पे उंगलियां लोग क्यों उठाएंगे? उसी वक्त उठाएंगे जब फजर में लोग सोते रहेंगे। हमारी खानकाहों की तरफ लोगों की निगाहें उस वक्त उठेगी जब खानकाहों से तालीम मुस्तफा बंद हो जाएगी। हमारे इदारों की तरफ उंगलियां उस वक्त उठेंगी जब इदारों से अमल करने वाले नहीं बल्कि मगरूर पैदा होंगे, मुतकब्बिर पैदा होंगे, घमंडी पैदा होंगे, सिर्फ ज़ाहिरी वज़ाक़ता बनाने वाले पैदा होंगे। जब इन इदारों से अल्लाह और उसके रसूल के सच्चे पैगाम देने वाले पैदा होते थे तो किसी में हिम्मत न थी कि हमारे इदारे पे उंगली उठा लेता या हमारे कुरान पे ज़बान खोल देता। किसी में बेशक बेशक। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, अजमत कुरान, हजरत अल्लामा मुफ्ती जलीस अहमद साहिब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह। कुरान की आयत को निकालने की बात की जाती है। कुरान की आयत कुरान से निकाली जाए। कुरान कैसे निकाला जाएगा? कुरान की आयत कैसे निकाली जाएंगी? अल्लाह फरमाता है, सुना दूं मैं कुरान की आयत, सुनेंगे नहीं है? अगर समझ में आया करे। उस वक्त तो बहुत खिलखिला के बोल रहे थे क्योंकि तुम्हारे जैसे जुमले बोले जा रहे थे ना। यानी अब सुनो, कुरान सुनो, हदीस सुनो, अगर समझ में आए तब बोलो सुभान अल्लाह। मेरे परवरदिगार आलम इरशाद फरमाता है, ला तब्दील लिकलिमातिल्लाह, अल्लाह की बातें कभी बदलती नहीं है। अल्लाह की बातें कभी बदलती, अल्लाह के कलिमात बदलते। आयात पढ़ी, आयात बदलना, एक आयत या 26-25 आयत या 28 आयत के बदलने की बात करना या 26 आयत के बदलने की बात करना, ये तो बहुत बड़ी बात है। अगर कोई एड़ी से लेके चोटी तक और एक शैतान नहीं, अगर 1000 शयातीन भी एक साथ मिल जाए, बल्कि पूरी दुनिया के शैतान भी एक साथ मिल जाए, तो कलाम मुकद्दस की किसी एक आयत को बदलना तो बहुत बड़ी बात। कलाम मुकद्दस का कोई एक जुमला भी नहीं बदल सकते, कलमा भी। बेशक बेशक। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसलिए कि कुरान फरमाता है, ला तब्दील लिकलिमातिल्लाह, अल्लाह की बातें बदलती
नहीं है। ला मुबद्दिल ले कलिमातिल्लाह, ये अल्लाह फरमाता है अल्लाह की बातों को कोई बदलने वाला नहीं है, ना वो बदलती है ना उनको कोई बदलने वाला है। कुरान बदलने के लिए नहीं आया, कोई आयत उठा के निकाल दी जाए, कोई आयत उसमें बढ़ा दी जाए, इसलिए कुरान नहीं आया। ला मुबद्दिल ले कलिमातिल्लाह, कुरान खुद बदलने के लिए नहीं आया, कुरान की आयत बदलने के लिए नहीं आई, कुरान के कलिमात बदलने के लिए नहीं आए, कुरान के अहकाम बदलने के लिए नहीं आए, कुरान के कवानीन बदलने के लिए नहीं आए, कुरान के उसूल जिंदगी ये बदलने के लिए नहीं आए। कुरान खुद बदलने के लिए नहीं आया, इन शैतानों को बदलने के लिए आया है, इंसानों को बदलने के लिए आया है। तुम्हारी जिंदगी में इनकलाब पैदा करने के लिए कुरान उतरा है, इंसान को शिफा देने के लिए कुरान उतरा है, इंसान की हिदायत के लिए कुरान उतरा है, इंसान को सीधी राह दिखाने के लिए कुरान उतरा है, इंसान को जो जहन्नमी था जहन्नम से निकाल कर जन्नत तक पहुंचाने के लिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक ये कुरान का नुज़ूल है। ला मुबद्दिल ले कलिमातिल्लाह, अल्लाह के कलिमात को कोई बदलता नहीं। और बदल कैसे सकता है? सुनो कैसे बदल सकता है। अल्लाह फरमाता है, मैं सुना दूं हदीस पाक। जी जी है इजाजत के नहीं है? सब बोले हाथ उठा के या रसूल अल्लाह, या रसूल। कुरान को कोई बदल नहीं सकता, कुरान के मफहूम को कोई नहीं बदल सकता। रब फरमाता है तंज़ील मिन हकीमिन हमीद, सुनो रब फरमाता है ला यातीहिल बातिलु मिन बैनि यदैहि वला मिन खल्फिही तंज़ीलुम मिन हकीमिन हमीद। कुरान पर झूठ नहीं लाया जा सकता, न उसके सामने से आ सकता है, न पीछे से आ सकता है, न आगे से आ सकता है, न सामने से आ सकता है। कुरान में झूठ की आमेजिश नहीं हो सकती। ये कुरान बोल रहा है ला यातीहिल बातिलु मिन बैनि यदैहि वला मिन खल्फिही, क्यों? तंज़ीलुम मिन हकीमिन हमीद, किसी इंसान का लिखा हुआ नहीं है, दुनिया के किसी राइटर का तहरीर किया हुआ नहीं है, दुनिया के किसी इंसान की बोली नहीं है, किसी इंसान की बात नहीं है, बल्कि ये कलाम उस रब्बुल आलमीन का है कि जिसने ज़मीन और आसमान सारी कायनात को बनाया है। तो जो परवरदिगार आलम सारी कायनात को बनाना जानता है, वो ऐसे मलऊनों को मिटाना भी जानता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, अजमत कुरान, हजरत अल्लामा मुफ्ती जलीस अहमद साहिब किबला, जश्न दस्तार बंदी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान। वो मिटाना भी जानता है। वो जब काबे की हिफाजत अबाबील के जरिए करा सकता है, कंकरिया मारकर पूरे फौज को हलाक कर सकता है, वो दरियाए नील में फिरौन को गरक करके मूसा को बचा सकता है, वो नमरूद को मच्छर से हलाक करके हजरत इब्राहिम को बचा सकता है। तो आज रब की कुदरत पर हमारा यकीन है। एक शैतान क्या, अगर सारे शैतान भी मैदान में आएंगे तो परवरदिगार आलम फिर अबरहा के फिर अबाबील के वाक़िए को दोहरा सकता है, फिरौन के वाक़िए को दोहरा सकता है, परवरदिगार आलम फिर नमरूद के वाक़िए को। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक हक बा, हक बा। वो हिफाजत फरमाता है, लेकिन हमें भी तो कुछ करना होगा। हमारा रब तो हिफाजत फरमाएगा और वो हिफाजत फरमाता है, हिफाजत कर रहा है, वो हिफाजत करेगा, कुरान की हिफाजत फरमाएगा, वो अपने ईमान वाले बंदों की हिफाजत फरमाएगा। परवरदिगार आलम, सुनो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते, ये दूल्हे देख रहे हैं आप, दूल्हे, हाँ इनको दूल्हा, मैं दूल्हा बोल रहा हूं। सुभान अल्लाह। कह दूं दूल्हा? जी जी दूल्हा है ना। ये ऐसे वैसा दूल्हा नहीं है कि एक दिन के लिए दूल्हा बना दिया जाए, एक दिन के लिए दूल्हा फिर कल को दूल्हा नहीं। वो तो लड़की का दूल्हा होता है जिसको एक दिन के लिए दूल्हा बनाया जाता है, उसके बाद क्या हाल होता है हैं वो तुम जानते हो। हैं कुछ तो जोरू के गुलाम, कुछ बीवी के, फिर जिंदगी भर गुलामी। एक दिन का दूल्हा है,
खुशी एक दिन है, बाद में क्या है, जिम्मेदारियों के बोझ तले ऐसा दब जाता है, ऐसा दब जाता है कि उसे ना दिन में जागते चैन है, न रात को सोते चैन है, किसी हाल में चैन नहीं। लेकिन ये दूल्हा ऐसा है कि इस दूल्हा की ताजगी कभी खत्म नहीं होगी। जब तक जिंदगी रहेगी दूल्हा रहेंगे, कब्र में जाएंगे इंशाअल्लाह वहां भी दूल्हा रहेंगे, मैदान क़यामत में होंगे इंशाअल्लाह वहां भी दूल्हा होंगे। इसलिए कि रब के कुरान को सीने में महफूज किया है। सब मैदान क़यामत में इधर उधर देखते होंगे, इनकी नजर, सबकी नजर इधर उधर होगी, लेकिन इनके बारे में मेरे आका फरमाते हैं, हामिलुल कुरान फी सिल्लिल्लाह यौम ला सिल्ला इल्ला सिल्लुहु। ये कुरान को सीने में जो उठाए रखते हैं और उठा के घूमते हैं, कल क़यामत के दिन सब के सब परेशान होंगे, लेकिन ये अर्शे इलाही के साए के नीचे होंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक बेशक। अब नहीं बोलोगे सुभान अल्लाह? सुभान अल्लाह। मुझे लग रहा है कि अब तो मशवरा करके आना पड़ेगा तुम्हें अब सुभान अल्लाह बोलने के लिए। क्या 12 के बाद लालपुर वालों को ऐसे ही जगाना पड़ता है? अच्छा तो सरखिया होना, थोड़े थोड़े आ गए, थोड़े थोड़े आगे जाओ, पीछे हो जाओ। हामिलुल कुरान फी जिल्लिल्लाह यौम ला जिल्ला इल्ला जिल्लुहु। ये कुरान के उठाने वाले, कुरान के पढ़ने वाले अल्लाह के अर्श के साए के नीचे होंगे। तवज्जो मेरी तरफ रखें, जी जी, जल्दी जल्दी मैं बात पूरी कर रहा हूँ। चूंकि जो उन्वान है वो मुझे बताना है, दस्तारबंदी का जलसा है, ये दूल्हा बनाए गए हैं। क्यों दूल्हा है? इसलिए कि जब तक ये कुरान पढ़ते रहे, मदरसे में रहकर मुस्तफा के मेहमान बन के जिंदगी गुजारी है। नबी का मेहमान ऐसा वैसा थोड़ी होता है, पढ़ाने वाला नबी का नाइब कहलाता है, और जो पढ़ता है वहां पर वो नबी का मेहमान कहलाता है। और जिस घर में कुरान पढ़ाया जाए, जिस जगह में, वो घर ही तो होता है, जी जी, वो रसूलुल्लाह का घर कहलाता है। अब रसूलुल्लाह के घर में जो आया मेहमान बनकर, वो मेहमान मुस्तफा का है। अब उसको अगर आप देखोगे तो मुस्तफा के मेहमान को देख रहे हो, उसको खिलाओगे, मुस्तफा के मेहमान को खिला रहे हो, उसके साथ अच्छा सलूक करोगे, मुस्तफा के मेहमान के साथ अच्छा सलूक कर रहे हो। अगर उसको कपड़े बना के दोगे मुस्तफा के मेहमान के साथ, तवज्जो है, बेशक माइक इधर से उधर जाए तो माइक पे नजर पड़ जाए, आदमी इधर से उधर हो तो आदमियों पे नजर चली जाए, अगर कोई इधर से उधर को चला जाए, निकल जाए, तो उन पे नजर हो जाए। पता नहीं क्या हाल है हमारे जलसों का, हमारे सुनने वाले लोगों का, हमारी कौम का। पता नहीं उसको समझते हैं कि वो अजूबा या फिर नया ताजमहल बन के कोई आ गया जो हमारे दरमियान घूम रहा, उसी को देखना शुरू कर देते। मेहनत हम कर रहे हैं, मेहनत मुकर्रिर करता है, इधर उधर नजर चली जाती है। ये बात बड़ी गलत है। जो सुनना है बिल्कुल आंखों में आंखें डाल के सुना करो, मोहब्बतों से सुना करो। हजरात, ये मेहमाने रसूल है। आपने अगर कपड़ा बना के दिया, मेहमाने मुस्तफा को कपड़ा बना के दे दिया है। खाना खिलाया है, मेहमाने मुस्तफा को खाना खिलाया है। अगर अच्छी तरह बर्ताव किया है, मुस्तफा के मेहमान के साथ तुमने अच्छा बर्ताव किया है, तो इसका अज्र तुम्हें भी मिलेगा और दुनिया में भी मिलेगा, इंशाअल्लाह आखिरत में भी मिलेगा। दुनिया में तो ये मिल रहा है। बता दूं मैं हदीस पाक की रोशनी में क्या अज्र मिल रहा है? बता दूं क्या अज्र मिल रहा है? दुनिया में मिल रहा है। तुम ये समझते हो, हम ये समझते हैं। कौन सी बस्ती ऐसी है जहां गुनाहगार मौजूद ना हो? बताओ, शराब क्या बस्तियों में नहीं पी जाती है? बेशक हमारे नौजवान शराब में मस्त नहीं है, नाम बदल बदल के शराब पी रहा है। क्या जुआ नहीं खेल रहा है? जुआ वो खेल रहा है, झूठ वो बोल रहा है, नबी की अजमतों के खिलाफ वो जा रहा है, नबी की बातों के खिलाफ वो जा रहा है। माँ बाप के सताने में हमारा नौजवान कमी नहीं करता, नमाजों के करीब नहीं जा रहा है। बोलो, अगर रब चाहे तो हलाक कर दे कि न कर दे? रब चाहे तो हलाक कर दे, इसलिए कि शराब पी रहे हैं, जुए खेल रहे हैं, बुराइयां कर रहे हैं, नमाजें छोड़ रहे हैं, बड़ों का अदब नहीं
नहीं है, पड़ोसियों के माल का ख्याल नहीं है। निगाहें हमेशा बदकारियों की तरफ उठी रहती हैं। इंसान बदकारियों की तरफ जा रहा, बढ़ रहा है। परवरदिगार आलम की मशीयत है कि बस्ती को हलाक कर दिया जाए, मार दिया जाए बस्ती को, इसलिए कि यहाँ पर जिनाकारियां हो रही है, शराबें पी जा रही है, जुए खेले जा रहे हैं, मक्कारियां हो रही है। इस बस्ती को अजाब दे दिया जाए। अब ये बस्ती वाले दुनिया में रहने के लायक नहीं। आपने नहीं देखा कभी सुनामी लहरों के सरिये जहां पर अय्याशियां होती हैं उनको मार दिया जाता है, कहीं पर सलसले आते हैं, जमीन फटती है, निगल जाती है, कहीं पर तूफान आते हैं, उड़ा के ले जाते हैं, कहीं पर आसमानी अजाब नाज़िल होते हैं। ये अजाब क्यों उतर रहे हैं? जहां पर अय्याशियां है वहीं अजाब है, जहां पर शराबें है वहीं अजाब है, जहां पर जुए है वहीं अजाब है, जहां पर औरतों की हुर्मतें पामाल की जा रही है वहीं पर अजाब है। तो परवरदिगार आलम ये इरादा फरमाता है कि बस्ती को अजाब दे दिया जाए, मार दिया जाए। लेकिन जब परवरदिगार आलम इन्नल्लाह युरीदुल अज़ाब बि अहलिल अर्द, अल्लाह किसी बस्ती पर अजाब देने का इरादा फरमाता है, लेकिन जब देखता है कि ये बच्चे सीने से कुरान लगाकर मदरसे पढ़ने के लिए जा रहे हैं, जब इनकी ज़बानों पर रब का कुरान जारी होता है, तो याद रखो जिस बस्ती पर अपने रब का इरादा था कि अजाब दे दिया जाए, इन्हीं तलबा के सदक़े रब उस बस्ती से अजाब को दूर फरमा दे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, अज़मत कुरान, मुफ्ती जलील साहब क़िबला, नारे तकबीर। किसके सदक़े बच रहे हैं? कुरान के सदक़े, कुरान के सदक़े बचा जा रहा है। जिसको नहीं पढ़ते उसके सदक़े बच रहे हो, जिसकी तिलावत नहीं करते दिल में तहैया कर लो, ये इरादा कर लो। एक शैतान बोलेगा हम उसके सीने पर चढ़ के पढ़ेंगे, हम उसके घर पर चढ़ के पढ़ेंगे, उसके दरवाजे पर जाके पढ़ेंगे, और तुम तो सोचते ही रह जाओगे कितने दीवाने ऐसे के घर तक पहुंचे हैं, उसकी गली में गए हैं और उसके घर के सामने जाके कुरान पढ़ पढ़ के सुनाया है। तो आयतों को निकालने की बात करता है। हम में वो ताकत वो हिम्मत है रब की अता से कि तेरे सीने पे भी पढ़ना जानते हैं, और अगर मौका मिलेगा तो तेरे घर की छत पे भी पढ़ना। सुभान अल्लाह, हक बात है, बेशक हक बात है। पढ़ दिया, ये पढ़ भी दिया है कुरान। तो तुम इन बच्चों के मर्तबों को पहचानो, बच्चों की अज़मतों को पहचानो, बस्ती से गुजर जाए। इन्नल्लाह युरीदुल अज़ाब बि अहलिल अर्द, अल्लाह अजाब देने का इरादा फरमाता है। लेकिन फ़इज़ा समिअ तालीम सिबियानिल कुरान, रब जब देखता है कि ये बच्चे कुरान पढ़ रहे हैं, सरफ़ अन्हुमुल अज़ाब, तो उस बस्ती से अजाब को दूर फरमा देता है। चांद साहब माशाअल्लाह, चांद कहाँ खोया? जी है, आ गया। कभी तुलू होता है, कभी गुरूब होता है, कभी घटता है, कभी बढ़ता है। 12, 13, 14, 15 में पूरा होता है, फिर घटना शुरू हो जाता है। वो चांद है ना, चांद तो घटता बढ़ता रहता है, लेकिन वो आमिना का चांद है, वो कभी घटता नहीं, हमेशा बढ़ता ही रहता है। जितना वक्त जाएगा बढ़ता ही रहेगा। वो चांद आमिना का चांद है। जिस चांद की बात या जिस चांद की महफिल में आप बैठे हो, उसी आका की हदीस में सुना रहा हूँ। हजरात, कुरान कि आयतों को निकालने वाला कुरान का दुश्मन कहलाएगा कि नहीं कहलाएगा? वो कुरान का भी दुश्मन है, ईमान का भी दुश्मन है, मुसलमान का भी दुश्मन है, वो खुदा का भी दुश्मन है, और मैं तो ये कहूंगा कि वो सारी कायनात का दुश्मन है, सबका दुश्मन है। क्यों दुश्मन है? अब मैं सुना रहा हूँ आपको हदीस पाक, उसकी दुश्मनी कैसी है। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, अगर समझ में आए तो धीरे से ही सही लेकिन बोल देना सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। अब जोर से बोल के दिखाइए जरा, सुभान अल्लाह। बोलो जरा सुभान अल्लाह भी बोलो। सुभान अल्लाह। ये वक्त ऐसा है कि जगाना पड़ेगा। 11 से 12 के बीच बोल लेना बड़ा आसान है। बैठे होते हैं, आंखें भी खुली होती हैं, हिम्मत भी बेदार होती है, और सब कुछ उस वक्त तो गर्म ही होता है ना। इंसान नया नया आया होता है, सब कुछ उसका गर्म है। इस वक्त तो सारा मामला, जज्बात भी ठंडे, हालात भी ठंडे, माहौल भी ठंडा, और सब कुछ चूंकि 12 के बाद का माहौल हो जाता है। हाथ उठा के बोले या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, अल कुरान अहब्बु इलल्लाह
मिनस समावाति वल अर्दि व मन फीहिन। सुनिए हदीस पाक, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कुरान अल्लाह को प्यारा है आसमान से ज्यादा, जमीन से ज्यादा, और आसमानों में जो कुछ है उनसे भी प्यारा, और जमीन में जो कुछ है उससे भी प्यारा, सबसे प्यारा कुरान है। समझ में आया? सबसे प्यारा क्यों? प्यारा क्यों ना होगा? जिस महबूब पे उतारा वो महबूब सबसे प्यारा है। जिस महबूब पे उतरा वो महबूब सबसे प्यारा, कुरान प्यारा। जिस महबूब पे उतरा वो प्यारा, जिस रब ने उतारा वो भी प्यारा। अमा जिस महीने में उतर गया वो महीना भी प्यारा। सुभान अल्लाह, हक बात है, हक बात है। जिन रातों में उतर गया वो रातें भी सबसे प्यारी। हर शय प्यारी, जो जो कुरान से ताल्लुक रखती गई वो शय प्यारी होती चली गई। रब ने उतारा वो प्यारा, कुरान उतरा वो प्यारा, जिस महबूब पे उतरा वो प्यारा। अब मैं कहूंगा कि जिन हाफिजों ने कुरान को सीने में रख लिया वो प्यारे नहीं होंगे? बेशक प्यारे। बोलो, यानी वो भी प्यारे। अब ये प्यारों का मामला है, कुरान भी प्यारा तो रब उसी को प्यारा रखेगा जो कुरान को प्यारा रखे। रब का वही दोस्त होगा जो कुरान को प्यारा रखे। अगर कुरान की एक आयत को भी कोई बदलने की बात करेगा तो वो न रब का प्यारा होगा और न किसी रब के बंदे का प्यारा होगा। वो हमारा भी दुश्मन है, वो रब का भी दुश्मन है, वो कुरान का भी दुश्मन है, वो मुस्तफा का भी दुश्मन है, वो सबका दुश्मन। बेशक हक बात। सुना दूं हदीस शरीफ? है इजाजत? अखलाक संवार लो, बढ़िया कर लो अखलाक। बेशक। गालियां मत बका करो। बीवी को गाली, बच्चों को गाली, बगैर गाली के बात ही नहीं करते। अगर दुकानों पर चले जाओ तो बगैर गाली के सौदा नहीं मिलता। एक नौजवान तो मुझसे कह रहा था कि अगर गाली ना बके बीवी को तो सीधी नहीं रहती। ऐसा नहीं है, गाली नहीं बकी जा रही है। घर में बीवी बच्चों से गाली से बात करते हो। अखलाक संवार लो, अच्छा अखलाक कर लो। मैं एक अखलाक की मिसाल आपको बता दूं। अगर इल्म दीन होगा, अखलाक अच्छे होंगे, अखलाक सुधरे होंगे। मैं कुरान बताऊंगा आपको। मेरे आका के प्यारे सहाबी हैं हजरत अनस रदियल्लाहु ताला अन्हु। क्या नाम है बोलो? अनस। वो कहते हैं छोटे से बच्चे थे, 8 साल की उम्र से नबी की खिदमत की, 10 साल तक उन्होंने। कितने साल तक? हाँ, 18 साल की उम्र तक खिदमत की, पूरे 10 साल उन्होंने खिदमत की नबी की। क्या कहते हैं? 10 साल तक मैं नबी की खिदमत करता रहा। फमा क़ाल ली उफ, मेरे आका ने कभी मुझे उफ भी नहीं कहा था। सुभान अल्लाह, क्या कहने। हमारे खेत में अगर कोई काम करे तो कितनी गाली बकते हैं दिन भर में। हमारा नौकर अगर दुकान पे काम करता है, जरा सा काम बिगड़ जाए तो कितनी गालियां बकते हैं। वो तो नौकर है, अगर अपना बेटा ही काम बिगाड़ दे, मिसाल के तौर पर चाय लेके आ रहा है कप में, उसके हाथ से कप छूट गया, कप टूट गया, हमने कितना बुरा कहा, माई बुरा कह देती है, गालियां बकना शुरू कर देती है। हजरात, ये अपना अखलाक नहीं है, ये किरदार नहीं है। अपना अखलाक तो वो था कि चलते थे जब तुम, मुसलमान जब चलता था तो देखने वाला देख के कहता था कि वाकई ये नबी का गुलाम जा रहा है। रास्ते में कांटा होता था, उठा के एक तरफ डाल देते, समझ जाते थे कि इस गली से मुसलमान गुजरा है कि कोई कांटा नजर नहीं आता। अगर रास्ते में पत्थर होता था, उठा के साइड में रख देते थे, गुजरने वाला गुजरता तो जान लेता था कि इस रास्ते से मुसलमान गुजरा है, इसलिए कि रास्ते के पत्थर साइड में हटे हुए हैं। हजरात, ये तुम्हारा किरदार था कि तुम्हारे किरदार को देखकर कितने मुसलमान होते थे, कितने खैर मुस्लिम कलमा पढ़ते थे, कितने यहूदी और कितने कुफार, कितने मुशरिकीन, कितने ईसाई तुम्हारे दामन में पनाह लेते थे। आज हमारे अखलाक का आलम यह हो गया कि हमें देखकर लोग कतराते नजर आते हैं कि कहीं इसकी जबान से गाली ना निकल जाए। देखो मुसलमान, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। ये हमारे लिए रोने का मकाम है। हंसे बहुत हो और बहुत हंसते हो। एक मर्तबा हजरत अनस के हाथ से बर्तन छूटा, टूट गया। मिट्टी का बर्तन था, टूट सकता है बर्तन। हमारे बेटे के हाथ से भी टूट जाता है, आपसे भी टूट सकता है। हजरत अनस के हाथ से टूट गया। इन बर्तनों का ख्याल औरतों को कुछ ज्यादा होता है।
अगर कप टूट जाए मर्द नहीं बोलेगा, औरतें बोलना शुरू कर देंगी। अगर प्लेट को कोई तोड़ दे औरतें बोलेंगी, चूंकि मांजना उनको है, धोना उनको है, हिफाजत उनको रखना है। और आजकल तो खरीद के लाती वही। हजरत अनस के हाथ से प्लेट छूटी, मिट्टी की प्लेट तो टूट गई। जी उम्महातुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका और दूसरी उम्महात हमारे आका की बीवियां, हजरत अनस को देखा बर्तन तोड़ दिए, कुछ कहने का इरादा, बुरा कह दें, चूंकि औरतें तो कहे बगैर मानती नहीं है, लेकिन उम्महातुल मोमिनीन है, हमारे आका की सौजा है। इरादा है कि कुछ कह दिया जाए, अनस तुमने बर्तन तोड़ दिए, डांट दिया जाए उन्हें, कम से कम डांट तो देंगे ही, डांट दो इन्हें, बर्तन तोड़ा, क्यों तोड़ दी प्लेट, इरादा है डांटने का, जबान खुल भी गई, हजरत अनस को डांटना शुरू भी कर दिया। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ए अज़वाज, हजरत अनस को ना डांटो, सुनो,